सफलता के सूत्र बोर्ड परीक्षा पर विशेष संवाद। मैं हूं मनीषा सिंह। आज का यह विशेष कार्यक्रम समर्पित है उन सभी विद्यार्थियों को जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। बोर्ड परीक्षा विद्यार्थी जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके लिए सही मार्गदर्शन, आत्मविश्वास और मेहनत बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं श्री जगत नारायण ब्रह्मदेव तिवारी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय एवं अनुभवी शिक्षकगण, जो आपके साथ अपनी विशेष राय और सुझाव साझा करेंगे। इस विशेष सत्र में हम जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के दौरान विद्यार्थियों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इनसे निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। हमारे शिक्षकगण एवं प्रधानाचार्य महोदय हमें अपने अनुभवों एवं मार्गदर्शन से परीक्षाओं की रणनीति, तनाव प्रबंधन और सफलता के गुर सिखाएंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करते हैं कि वे सफलता के सूत्र कार्यक्रम में प्रतिभाग कर विचारों के मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद। सभी हमारे शिक्षक साथी, प्यारे बच्चों, जैसा कि आज कार्यक्रम आपने एक तरीके से हमारे देश के अग्रणी नेता, देश के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष परीक्षा से पहले परीक्षा पे चर्चा पूरे देश भर के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसी पैटर्न पे आपने विद्यालय स्तर पे इस तरीके का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके लिए इस विचार को मूल रूप देने वाले पूरे टीम को मैं अपनी बधाई देता हूं कि विद्यालय में पहली बार ऐसा एक कार्यक्रम हो रहा है और यह कार्यक्रम निसंदेह जब तक समाप्ति की ओर बढ़ेगा इतना मज़ेदार होगा, इतना आकर्षक होगा कि आपको जीवन भर के लिए कुछ न कुछ ऐसे लेसन्स मिलेंगे, ऐसी टीचिंग्स मिलेंगी, शिक्षाएँ मिलेंगी जो आपके जीवन भर काम आती है। परीक्षा नाम सुनते ही सभी के ऊपर एक भय का वातावरण व्याप्त हो जाता है। हम भी जब विद्यार्थी थे तो परीक्षा नाम सुनते ही एक अचानक सा दिमाग पे लगता था दबाव है, दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती थी, शरीर में खून का संचार तेज हो जाता था और शुरुआत में तो थोड़ी सी कंपकपी भी होती थी, क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं। और एक और आपको मजे की बात बताऊं, उस दिन बहुत ही ज़्यादा कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था, बच्चे बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते थे जब सडन टेस्ट का मतलब कोई पूर्व सूचना आपको नहीं दी गई है, कक्षा अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, विषय अध्यापक पढ़ा रहे हैं और जैसे ही क्लास में गए हाजिरी लिए और उसका बच्चों जरा अपनी कॉपी से एक पेज पढ़ो, आपको मैं 10 सवाल बोल रहा हूँ, आप उसके हल कीजिए और मैं देखता हूँ आपकी कॉपी चेक करता हूँ। उस समय आधे से ज़्यादा क्लास के बच्चों की तो क्या बोलते हैं, प्राण ही निकल चुके होते थे और वो कुछ भी नहीं कर पाते थे, कॉपी वैसे ही जमा कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे उसी भय के वातावरण में हिम्मत करके जो बैठे रहते थे, अपने दिमाग को थोड़ा सा पुराने स्मृतियों की ओर ले जाते थे, कक्षा में क्या क्या पढ़ाया गया था, सर ने क्या पढ़ाया था या हमने क्या पढ़ा है, तो धीरे धीरे आँख के सामने उन प्रश्नों के उत्तर भी आने लगते थे और फिर हम उस प्रश्न का हल करना शुरू करते थे। कोई 50% कर लेता था, कोई 30% कर लेता था, कोई 80% कर लेता था। और बट नेचुरल है कि हर संस्था में, हर एक कक्षा में, हर वर्ष मुट्ठी भर बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा, चाहे सडन टेस्ट ले लीजिए, चाहे प्री प्लान टेस्ट ले लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, वह एक्सीलेंट परफॉर्म करते ही करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं हर जगह, तो हम लोगों के साथ भी ऐसे बच्चे थे, तो वो कभी नहीं डरते हैं। एक अंदर से थोड़ा सा सिहरन सा उनके मन में आता है कि अचानक टेस्ट ले लिया, पता नहीं क्या क्या सवाल पूछेंगे। उनके मन में बस ये डाउट होता है कि कहीं बहुत कठिन सवाल तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जैसे ही सब सवाल बोलना शुरू करते हैं, सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आने लगती है। इसका उत्तर तो मुझे आता है, दूसरा उन्होंने बोला और आता है, तीसरा बोला आता है, पांचवा बोला, देखेंगे सोचेंगे। ऐसे करते करते 10 सवाल बोले, अभी हमने उत्तर नहीं लिखा, केवल प्रश्न ही कॉपी में लिखा। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको 8, 9, कभी कभी 10 के 10 सवाल के उत्तर क्या होते हैं, गुड, तो मुस्कुराते हुए उत्तर लिखता है। और जो बच्चे बिल्कुल क्या है, पीछे के पायदान पे हैं ज्ञान के स्तर पे, वो कांपते ही रहेंगे और अंत तक कांपते रहेंगे। इवन जब उनकी कॉपी भी लेने जाते हैं हम लोग या टीचर लोग उस समय, तो देने की भी इच्छा नहीं होती है कि हमारी बेइज्जती होगी, सब नंबर सुनाएंगे तो 0 नंबर वो नहीं देगा, क्या देगा। कहने का खुलासा यह है कि ऐसे किसी भी परीक्षा के भाव से आपको क्या करना है, डरना नहीं है। कब नहीं डरेंगे, एक ही उसके लिए उपाय करना है आपको, और वह उपाय है नियोजन, प्लानिंग। प्लानिंग किस चीज की करनी है, प्लानिंग 3 चीज की करनी है।
पहली प्लानिंग ये करनी है कि आपका समय प्रबंधन बढ़िया होना चाहिए। सबको भगवान ने 24 घंटे का ही समय दिया हुआ है अपने जीवन के हर एक उपलब्धि को हासिल करने के लिए। सबको पूरा एक दिन और पूरी एक रात के लिए। और अगर आप उसको सेकंड में कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम है 24 घंटे में कितने, प्रति घंटे में 60 मिनट, प्रति मिनट में 60 सेकंड, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 ऐसे करेंगे तो आपको 84,600 या 82,400 कुछ ऐसा एक अंक मिलेगा आपको। अगर आपसे ये कहा जाए, मैं आपसे ऑफर करूं, जरा रितेश जी कैलकुलेट करके मोबाइल 86,400, ठीक है, 86,400 सेकंड हुए हमारे प्रतिदिन के जो निकल रहे हैं। अगर उसको रुपए में बदल दिया जाए और आपको रोज 86,400 रुपए मिल रहे हैं, हमको रोज 86,400 सेकंड मिल रहा है ना, जब भी हम आँख खोल रहे हैं और अगले दिन फिर उस समय आँख खोलने तक कितने सेकंड भगवान ने दे दिए हमको, प्रकृति ने दे दिए 86,400 सेकंड। उसको रुपए में अगर बदल के देखा जाए, अगर आपको रोज आँख खुलते ही 86,400 रुपए मिल रहे हैं, क्या करेंगे? खर्च करेंगे। कैसे खर्च करेंगे? पहले दिन तो अचानक ज्यादा पैसा आएगा तो कुछ भी सोचेंगे नहीं, अनाप शनाप कुछ भी आएगा खर्च कर देंगे। लेकिन जब आपको मालूम होगा कि रोज में 86,400 रोज 86,400 आना है, मिलना है, तो फिर आप कोई योजना बनाएंगे कि हमारे पास मकान नहीं है, मकान पे इतना लगा देते हैं, हमारे पास टीवी खरीद लेते हैं, हमारे पास जो है माँ के पास जो है गर्म कपड़े नहीं है, जाड़े का सीजन है, तो प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। तब वो रुपए का सही ढंग से क्या होने लगता है, उत्पादक खर्च जिसको बोलते हैं। आपने रुपया खर्च किया और उसके बदले में हमें कुछ ऐसी चीज मिली, तो वो जो समय आपको मिल रहा है, हर एक सेकंड कीमती है विद्यार्थी जीवन में। तो आप प्रतिदिन अपनी दिनचर्या को समय के अनुसार क्या कर लीजिए, बांट दीजिए। उसको हम बार बार एक शब्द से आपको पुकारते रहते हैं, अनुशासन। जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासन होता ही नहीं कि सावधान बोले तो आप सावधान हो गए, विश्राम बोले तो आप विश्राम हो गए, हमने कहा ड्रेस में आइए तो आप ड्रेस में आ गए, वो अनुशासन नहीं। अनुशासन का एक छोटा सा हिस्सा है। सबसे बड़ा अनुशासन क्या है, स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। और सेल्फ डिसिप्लिन में पहली चीज प्रबंधन में क्या आ गई बच्चों, समय। सबको समान समय उपलब्ध है, तो अपने समय का नियोजन कीजिए। कितने घंटे सोना है, कितने घंटे स्कूल में आपके निकल जाते हैं, स्कूल में भी जो निकलते हैं उसमें प्रतिवादन हमको क्या पढ़ाया जा रहा है, उस 40 मिनट के पीरियड में आप अपने आप को इतना अटेंशन दे करके पढ़िए कि सर क्या बता रहे हैं, क्या महत्वपूर्ण चीज है, उसे आप सीख लीजिए। फिर जब आप घर जा रहे हैं स्कूल के बाद, तो जो बचा हुआ समय है पुनः उसका प्रबंधन, चूंकि विद्यार्थी हैं तो किस उद्देश्य में उस बचे हुए समय का उपयोग करना है, जो स्कूल में पढ़ाया गया सिखाया गया उसको रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, ठीक है। और यदि कोई डाउट क्रिएट होता है तो अगले दिन फिर अपने टीचर से उस डाउट को क्लियर करने के लिए उनसे संपर्क करें, समय निकाल करके उनसे मिलने, क्योंकि उनके पास भी जरूरी नहीं कि जब आप समय लेने जाएंगे उनके पास समय होगा, अपनी किसी दूसरी क्लास को पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है उस दिन अवकाश पे होंगे, छुट्टी पे होंगे, तो समय नियोजन सबके लिए महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा क्या है, पाठ्यक्रम प्रबंधन। आप जिस कक्षा में पढ़ने जाते हैं उस कक्षा में जितने विषय पढ़ाए जाते हैं उन विषयों को जानिए। प्रत्येक विषय को साल भर में क्या क्या पढ़ना है, उसमें कितने टॉपिक्स दिए गए हैं उसको जान लीजिए, ठीक है। तो जब आप अपने पाठ्यक्रम का प्रबंधन कर लेंगे तो आपके पास एक साल में कुल कितने घंटे मिल रहे हैं पढ़ने, सोने खेलने वाले हटा दीजिए और उसी को माइनस कीजिएगा। खेलने का समय घटाइएगा तो किस में जुड़ेगा, पढ़ने में जुड़ेगा। सोने का समय घटाइएगा तो किस में जुड़ेगा, पढ़ने में जुड़ेगा। तो आपको ही क्या करना है, जैसे व्यापारी क्या करता है, एक जगह के सामान को दूसरे रैक में, दूसरे जगह के सामान को दूसरे रैक में रखता है, तो बार बार उसका दिन उसी में गुजर जाता है और सामान भी बिक्री चला जाता है। तो आप अपने पाठ्यक्रम का प्रबंधन कीजिए कि हमको एक महीने में अपने फिजिक्स नामक विषय या विज्ञान नामक विषय में इतनी चैप्टर्स को कंप्लीट कर देना है एनी हाउ। यदि लगता है कि उसमें समय ज्यादा लग रहा है या लगेगा क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा लंबा दिख रहा है, कुछ पार्ट आपको किताब में क्या दिखते हैं, छोटे, कुछ पार्ट क्या दिखते हैं, बड़े दिखाई देते हैं, कुछ छोटे होते हुए भी डिफिकल्ट लगते हैं, कुछ बड़े होकर के भी इजी लगते हैं, बहुत सारे तरह के हमारे पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो आप स्वयं एनालाइज कीजिए और तब उसके अनुसार आप अपने सोने के समय में से कितना घटा सकते हैं जिससे कि आपका वो पार्ट पूरा हो जाए उसी समय सीमा के अंतर्गत जो आपने तय किया हुआ है। खेलने का कितना समय, फ्रेंडशिप करने का कितना समय गंवा सकते हैं। और आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे ज्यादा समय हमारा कहाँ व्यर्थ हो रहा है, मोबाइल। उससे दूर हो जाइए। विद्यार्थी जीवन में जो बच्चा उससे पहले दूर हो जाएगा वो समय प्रबंधन का भी मास्टर हो जाएगा और पाठ्यक्रम प्रबंधन का भी मास्टर हो जाएगा। दो हो गया। तीसरा क्या है जो प्रबंधन आपको करना है, वह तीसरा प्रबंधन है आप अपने स्वास्थ्य का प्रबंधन। पता चले साल भर को बढ़िया पढ़े, सब कुछ अच्छी तैयारी किए और परीक्षा से एक दिन पहले कुछ परीक्षा का भय आ गया, कुछ आपके खान पान में, कुछ रहने सहने में, दिनचर्या में मौसम बदलते रहते हैं, आपने थोड़ी सी लापरवाही की, ठीक परीक्षा के एक दिन पहले, 4 दिन पहले आप सघन रूप से बीमार हो गए, तो क्या परीक्षा दे पाएंगे, एक साल पीछे हो गया।
तो स्वास्थ्य प्रबंधन में खान पान, नहाना धोना, समय तो नियमित रूप से आप भोजन पे ध्यान दें। नहीं कि आज 2 बजे रात को खा लेंगे तो कल सुबह 4 बजे ही खा लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी आपका क्या होना चाहिए, नियमित समयबद्ध होना चाहिए। और खान पान में भी कौन सा भोजन है जिससे कि हमारा सेहत बना रहे, हम कमजोर न होने पाए, या इतना ज्यादा ना खा लें कि खाने के बाद किताब खोल के बैठे चलो पढ़ते हैं, और जैसे ही पेट बहुत ज्यादा भर जाता है तो आधे घंटे पौन घंटे के बाद क्या होता है, जब डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, झपकी आने लगती है, नींद आने लगती है, आंख भारी होने लगती है, सर अपने आप जो है टकराने लगता है मेज से या दीवार पे। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम भोजन आमाशय में डालते हैं तो आमाशय में भोजन का पाचन होता है 2 से 3 घंटे के भीतर, और पाचन करने के लिए आमाशय की भीतर की परत की दीवार में जो कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं, वह पाचक रस साबित करते हैं, तो उनको काम करना पड़ता है। और काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा और भोज्य पदार्थ चाहिए। तो खून शरीर के हर अंगों से दौड़ करके कहाँ पहुंचना शुरू कर देता है, आमाशय के उन ऊतकों और कोशिकाओं के पास कि हमारे खून के ही जरिए भोजन ऑक्सीजन सब कुछ जाता है, जाओ वहाँ पहुंचाओ, अधिक से अधिक सप्लाई वहाँ दो, बाकी जगह सप्लाई मत दो। तो यहाँ की भी सप्लाई कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। पैर की भी सप्लाई कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। हाथ की भी सप्लाई, तो जहाँ से सप्लाई यहाँ आ जाएगी तो वो सारे अंग क्या हो जाएंगे, भोजन और ऊर्जा से विहीन होने लगेंगे, कम होने लगेंगे, तो उनमें सुस्ती आने लगेगी। जब सुस्ती आने लगेगी तो नींद आने लगेगी। इसलिए छात्र के लिए जो क्या 5 सूत्र बताए गए हैं, उस सूत्र का पालन कीजिए। और वो क्या चीज है, श्वान निद्रा होनी चाहिए आपकी, कम से कम सोइए आप, और सोइए भी तो कैसे, अलर्ट मोड में। अगर रात को 2 बजे भी आपको अचानक दिमाग में आ रहा है कि वो ये सब मुझे नहीं आ रहा है, उठ के आप देख सकेंगे, नहीं कि सो गए तो सूर्योदय कब हुआ उसका आपको पता ही न चले। अल्पाहारी हुई है जिसको मैंने आपको बताया। तो 3 चीज का प्रबंधन करेंगे, किसका, समय का, दूसरा पाठ्यक्रम प्रबंधन, और तीसरा स्वास्थ्य का प्रबंधन। 3 चीज का प्रबंधन कीजिए, और एक चौथी चीज थोड़ा सा जरूर जोड़िए। और वो क्या जोड़ना है, जब तक आपका मस्तिष्क हेल्दी नहीं होगा तब तक आप कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। और मस्तिष्क हेल्दी होने का मतलब होता है स्टूडेंट लाइफ में अगर आपका समकक्ष कोई फ्रेंड है तो उसके साथ समय निकाल करके थोड़ी फ्रेंडशिप जरूर कीजिए। फ्रेंडशिप का ध्यान दीजिएगा, फिर से डिसिप्लिन्ड फ्रेंडशिप की ओर इशारा है मेरा। आजकल फ्रेंडशिप डिसिप्लिन नहीं है, आजकल की जो फ्रेंडशिप है वो दूषित फ्रेंडशिप है। उस प्रकार की दोस्ती में कभी मत इन्वॉल्व होइएगा, वह आपके करियर के लिए क्या है, बहुत बड़ा काला दिन लाने वाला है, आपकी जिंदगी वहीं पर उलझ के रह जाएगी। तो अच्छी फ्रेंडशिप कीजिए, आपके साथ पढ़ने वाला जो होनहार बच्चा है उसके साथ फ्रेंडशिप कीजिए। बात में ही हम लोग पढ़ाई में उलझ जाते हैं, तू ये बता, तू वो बता, उसने गलत बताया, नहीं इसमें किताब में ऐसा लिखा है, सब ने वैसा बताया। तो खेल में ही हम फिर पढ़ने भी लगते हैं, खेल के मैदान में, बस में, घर में बैठे हुए, बिस्तर में बैठे ही जो क्या हो जाती है, पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो वैसी फ्रेंडशिप आप तलाशिए कि कौन सा ऐसा मेरा फ्रेंड है जिसके साथ अगर हम समय गुजारेंगे हमको मजा आएगा, ठीक है ना। और जब एंजॉय करेंगे तो दिमाग में आपको गुड हार्मोन सीक्रेट होंगे, और जब गुड हार्मोन सीक्रेट होंगे तो माइंड विल फ्रेश, आपका माइंड फ्रेश फील होगा। और माइंड फ्रेश फील होगा तब जब फिर पढ़ने बैठेंगे आप 1 घंटे मनोरंजन के बाद, तो आपको या फिर कोई एक हॉबी डेवलप कर लीजिए। कोई एक शौक आपका होना चाहिए, गाने का शौक हो सकता है, नाचने का शौक हो सकता है, ड्राइंग बनाने का शौक हो सकता है, घर के अस्त व्यस्त सामानों को व्यवस्थित करने का शौक हो सकता है, घर में स्वच्छता लाने का शौक हो सकता है। सबके शौक अलग अलग हो सकते हैं। कहीं घूमने जाने का शौक हो सकता है, 1 घंटे कहीं हम घर से बाहर ही चले गए, आसपास घूम घाम के चले आए, तरोताजा हो गए, फिर पढ़ाई में लग जाते हैं। तो यह भी बहुत जरूरी है हेल्दी आपको बने रहने के लिए। और एक चीज हम आपको बताएंगे जरूर, विद्यार्थियों के बारे में एक परीक्षा को लेकर के निगेटिव एस्पेक्ट भी जो वास्तव में सत्य है। जैसे परीक्षा कक्ष में बच्चे हमेशा, हमारे दिमाग जो है क्या है, सक्रिय है। जन्म लेने के दिन से लेकर के मरने के दिन तक, सोते समय भी और जागते समय भी दिमाग क्या है, सक्रिय होता है। लेकिन एक समय यह अधिकतर बच्चों का निष्क्रिय हो जाता है। और वो क्या होता है, जब परीक्षा कक्ष में परीक्षा देने के लिए बैठते हैं उससे पहले बड़ा तेज भागता रहता है, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। परीक्षा कक्ष में जैसे ही कॉपी पेपर हाथ में दे दिया जाता है, यह 90% बच्चों का दिमाग जो है सक्रिय से किस में होने लगता है, निष्क्रिय अवस्था में आने लगता है। तो उस अवस्था से आप बचिए। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण चीज इसमें हो जाता है वह क्या हो जाता है कि आप जब डर को अपने ऊपर प्रभावी कर लेंगे, परीक्षा के डर को, तो निसंदेह आपका परीक्षा फल जो है अच्छा नहीं होने वाला है। और डर भगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि कछुए की तरह नियमित रूप से आप अपने सही दिशा में कदम बढ़ाते रहिए, नियमित रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए, और समय समय पर प्रश्नोत्तरी में जरूर जाइए।
चाहे मॉडल पेपर्स के जरिए जाइए, चाहे किताब के पाठ के अंत में दिए हुए प्रश्नों पे जाइए। अगर उसके प्रैक्टिस में आप नहीं हैं तो कितना भी पढ़ लीजिए, परीक्षा क्या करनी है, परीक्षा का तरीका क्या है, किताब पढ़ना है नहीं, क्या करना है, पढ़ी हुई चीजों पे आधारित प्रश्न आपको पेपर में लिख के आते हैं, तो प्रश्न का उत्तर देना है। और उत्तर देने की कला तभी आएगी आपको पास, बेहतर उत्तर आप तभी लिख सकते हैं जब आप परीक्षा में बैठने से पहले कम से कम 10 बार, 20 बार, 25 बार उस तरीके के अभ्यास से गुजरे हुए होंगे। बिना अभ्यास किया हुआ कोई खिलाड़ी क्या मैदान पे जाकर के बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, नहीं कर पाएगा। उसके बावजूद ये संभावना होती है बेहतर प्रदर्शन न भी कर पाए। तो कंडीशंस हैं, स्पेशल कंडीशंस हैं। तो विचार बहुत सारे हैं कहने के लिए, हमारे अन्य शिक्षक साथी भी हैं, उनकी भी बातों को हम लोग को सुनना है और अपना अनुभव को शेयर करेंगे, तो उसके आधार पर हम लोग सीखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी भी आपके पास समय है, घबराना नहीं है, पैनिक में नहीं आना है। अपने आप को एक बार शांत होकर के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठिए, विचार कीजिए कि मैं किस विषय में अभी अपने आप को थोड़ा सा पिछड़ा हुआ पा रहा हूँ। थोड़ा समय जो बचा हुआ उसमें उस विषय पर फोकस कीजिए। उस भय से थोड़ा सा बाहर आप आ जाएंगे तो बाकी अन्य दूसरे विषयों का भय भी भाग जाएगा। जिसका भय सबसे ज्यादा है उसी को सबसे पहले पकड़िए। हम लोग उल्टा करते हैं, जिस चीज का भय होता है उसको पहले क्या कर देते हैं, किनारे कर देते हैं, और जो आ रहा है उसको हम पकड़ना शुरू कर देते हैं। जो आ रहा है तो अपना हारी है, वो कहाँ भागने वाला है। जो हमको डरा रहा है उसको क्या करना है, पहले उसको साध लेना है, और तब फिर क्या हो जाएगा, अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा, जब हमको सब कुछ आता है। तो धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सर।